ओके फ्रेंड्स, तो हम जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पूरा चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। सारे टॉपिक्स जो है हमने कवर कर लिए हैं और नाउ दिस इज टाइम टू सॉल्व द एक्सरसाइज। ठीक है, तो नाउ वी आर सॉल्विंग द एक्सरसाइज गिवन इनटू द एनसीईआरटी बुक। बायोलॉजी 11th क्लास। ठीक है, तो उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 1 है वो है डिफाइन द फॉलोइंग। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। ठीक है, अच्छा, दिस इज अ वे टू रिवाइज द होल चैप्टर। ठीक है, हम क्यों सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज? ताकि हम पूरा जो पढ़ा हुआ है वो फिर से रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उन्होंने बताया कि डिफाइन करें एक्सोक्राइन ग्लैंड को, एंडोक्राइन ग्लैंड को और हार्मोन को। तो स्टार्टिंग में ही इनिशियली हमने पढ़ा था कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? दीज आर द ग्लैंड्स विच आर हैविंग डक्ट्स एंड दे secrete their secretion via the duct on the surface of the body or to the cavities। ठीक है, वो होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनको कि डक्ट के साथ होती हैं। इनके ये जो ग्लैंड्स होती हैं इनमें डक्ट्स होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो कि डक्टलेस ग्लैंड होती हैं एंड दे डोंट हैव डक्ट्स एंड सो दे रिलीज देयर सिक्रीशन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन एंड देयर सिक्रीशन रीचेस to the target cell via the blood circulation and then act there. ठीक है, and causes further activity. Now hormones. So hormones are the biochemical messenger which are secreted by the endocrine glands and they produce from one of the organ of body and they reach to other organ of the body and produces some reaction. ठीक है, these are the hormone. ठीक है, तो हार्मोन, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड ये हो गया। ठीक है, द अदर क्वेश्चन इज द नंबर सेकेंड एक्सरसाइज इज diagrammatically indicate the location of various endocrine gland in our body। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनकी लोकेशन हमें डायग्राम में बताना है। इस डायग्राम को बनाने के लिए जो है सबसे पहले एक आउटर हम बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है पहले बना लीजिए। इस प्रकार सबसे पहले स्टार्ट कीजिए हेड से बनाना। ठीक है, हेड में जो है ठीक, इसके बाद यहाँ पे होती है थायराइड एंड पैराथायराइड। ठीक है, ठीक है, थायराइड एंड पैराथायराइड के बाद पीनियल ग्लैंड के 4 लोब्यूल्स होते हैं। कहाँ पे? हाँ, जो हमारे लंग्स होते हैं उनके बीच में। ठीक, okay।
पैनक्रियास, ठीक है, इंटेस्टाइन, ठीक, उसके बाद ओके, सो here you can draw testis and here are ovaries, ठीक है, okay, so for like this, here are the ovaries, ठीक, here are the testes, okay, pineal gland, ठीक है, pineal gland, okay, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के ऊपर ये जो रीजन होता है ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है, थायराइड, ओके, पैराथायराइड, ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे जो है किडनी, ओके, सो दीज आर द किडनी, और ये एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, पैराथायराइड एंड थायराइड, थाइमस, ठीक है, स्टमक जो कि गैस्ट्रीन हार्मोन सिक्रीट करता है, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, ठीक है, ओके, एंड एड्रीनल, किडनी, ठीक है, ओवरी एंड टेस्टिस, ठीक, सो दीज आर द लोकेशन ऑफ ग्लैंड्स। सबसे पहले यहाँ पे पीनियल ग्लैंड्स जो हमारे ब्रेन में होती है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं, फिर थायराइड और पैराथायराइड जो नेक में होती है, थाइमस ग्लैंड इन बिटवीन द लंग्स होती हैं, ठीक है, स्टमक भी गैस्ट्रिक हार्मोन सिक्रीट करता है, पैनक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करता है, इंटेस्टाइन डिफरेंट 6 हार्मोन सिक्रीट करती है, एड्रीनल ग्लैंड जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स और मेडुला से डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट होते हैं, किडनी भी हार्मोन सिक्रीट करती है, रेनिन, ठीक है, देन ओवरी एंड टेस्टिस, तो दीज आर ऑल्सो, तो ओवरी इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल्स, तो दीज आर द ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि आपको बतानी है इनटू द पिक्चर्स, ठीक है, तो ये हमने डायग्रामेटिकली इंडिकेट कर दिया लोकेशन ऑफ डिफरेंट ग्लैंड्स एंड डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी। Okay, now we'll go to the exercise number 3. List the hormone secreted by, ठीक है, नीचे बहुत सारे ग्लैंड्स के नाम दिए हैं और उनसे सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स के नाम हमें बताने हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं रिलीजिंग हार्मोन कहलाते हैं, हमने देखा था, और उन्हें रिलीजिंग हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज सम हार्मोन। अब ये कौन कौन से हार्मोन हैं, एक तो थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, तो ACTH, RH, FSH, RH, LHRH,
ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, ओके तो ये जो हार्मोन थे सारे हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो टीएसएच को सिक्रीट कराता, एसीटीएच रिलीजिंग हार्मोन जो एसीटीएच को पिट्यूटरी से रिलीज कराता, एफएसएच रिलीजिंग हार्मोन जो एफएसएच को पिट्यूटरी से रिलीज कराता है, एलएच हार्मोन एलएच रिलीजिंग जो कि एलएच को रिलीज कराता है, एमएसएच रिलीजिंग जो एमएसएच को रिलीज कराता है और एमएसएच इनहिबिटिंग हार्मोन जो एमएसएच को इनहिबिट करवाता है। ठीक है, नाउ पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो ये सभी टीएसएच थायरोट्रोपिन थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और वैसोप्रेसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है उससे सिक्रेट होता है। एमएसएच जो होता है वो इंटरमीडिएट लोब से सिक्रेट होता है। ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, ओके अच्छा, हाइपोथैलेमस से एक और है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन करवाएगा या उसे जो है डिप्रेस कराएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन या थायराइड। पहले देखते हैं थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन। थायराइड से T3 T4 जिसे थायरोक्सिन कहा गया है, कैल्सिटोनिन और ग्लूकेगॉन, ये तीनों हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पैराथायरॉइड से पैराथार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, इन सब के एक्शन हमने देखे कि कौन सा हार्मोन क्या कॉज करता है। ठीक है, पैराथायरॉइड के बाद है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड में हमने देखा था एड्रीनल कॉर्टेक्स और मेड्यूला होता है। तो कॉर्टेक्स से 3 टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्सोकॉर्टिकॉइड। ठीक, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरॉन। ठीक, सेक्सोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, एड्रिनल के बाद है पेनक्रियास। पेनक्रियास जो होता है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है। ओके, आई एम वेरी सॉरी, ओके यहाँ ग्लूकेगॉन में नहीं लिख दिया है और ये ग्लूकोगॉन पेनक्रियास के द्वारा सिक्रीट होता है, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकोगॉन जिसका हमने देखा था रिवर्स एक्शन होता है जो कि पेनक्रियास से सिक्रीट होता है। पेनक्रियास के बाद है टेस्टोस्टेरॉन। ओवरी, ओवरी क्या सिक्रीट करती है, ईस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। ठीक है, ये तीनों हार्मोन ओवरी सिक्रीट करती है। ओवरी के बाद है थाइमस। थाइमस से सिक्रीट होता है थाइमोसिन। थाइमोसिन, देन एट्रियम। हार्ट से क्या सिक्रीट होता है, एट्रियोनेट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियोनेट्रियूरेटिक फैक्टर ANF कहते हैं इसे। ठीक, एट्रियोनेट्रियूरेटिक फैक्टर। किडनी सिक्रीट करती है अपनी
रेनिन। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में कराता है कन्वर्ट। जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। अब जीआई ट्रैक्ट यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि जीआई ट्रैक्ट से काफ़ी सारे हार्मोन हैं। जीआई ट्रैक्ट में गैस्ट्रीन जो कि स्टमक सिक्रीट करता है, सिक्रिटीन, कॉलिसिस्टोकाइनिन, एंटेरोकाइनिन, एंटेरोगैस्ट्रॉन और बिलिकाइनिन, ठीक है। एंटेरोगैस्ट्रॉन और एक और हार्मोन है एंट्रोगैस्ट्रॉन, एंट्रोकाइनिन, कोलेस्टोकाइनिन, सिक्रिटीन। ओके, वन मोर हार्मोन इज देयर, ओके, ड्यूओक्राइनिन। ड्यूओक्राइनिन हार्मोन इज फ्रॉम डिओडिनल। तो ये सारे हार्मोन हो गए अपने जीआई ट्रैक्ट से, ठीक है। तो यहाँ अपन ने पूरी सारी ग्लैंड्स के हार्मोन्स जो है एक बार रिवाइज कर लिए। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, टीआरएच, एसीटीएचआरएच, एफएसएचआरएच, एलएचआरएच, एमएसएचआरएच, एमएसएचआईएच, प्रोलैक्टिन आरएच एंड प्रोलैक्टिन आईएच। देन पिट्यूटरी से टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच or prolactin from anterior lobe of pituitary, then MSH from intermediate lobe of pituitary and oxytocin and vasopressin from the posterior lobe of pituitary. Then हमने देखा थायराइड से ट्राइआयोडोथ्राइनिन एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन, ठीक है, T3 T4 जिसे कहते हैं कैल्सिटोनिन। पैराथायराइड से पैराथार्मोन, एड्रीनल से कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्सोकॉर्टिकॉइड। पैनक्रियास से, ओके, वन मोर थिंग, मेड्यूला से रह गया, ठीक है। मेड्यूला से जो होते हैं, कॉर्टेक्स से हो गया, मेड्यूला से एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक। देन पैनक्रियास से इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन हार्मोन, ठीक है, ठीक है, ओके। एक पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, और एक और हार्मोन जो है वो पैनक्रियास सिक्रीट करता है, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। ठीक है, इसके सभी के फंक्शन देखे थे। तो पैनक्रियास से इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टेटिन एंड पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। देन जीआई ट्रैक्ट से गैस्ट्रीन, सिक्रिटीन, कॉलिसिस्टोकाइनिन, एंटेरोकाइनिन, एंट्रोगैस्ट्रॉन, विलिक्राइनिन एंड डुओक्राइनिन, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन हो गए हमारे जो कि डिफरेंट ग्लैंड से सिक्रीट किए जाते हैं। ये हमने सारी लिस्ट बना दी है, ठीक। ओके, तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 4, जिसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। जो ब्लैंक दिया हुआ है उसमें फिल करना है, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है हार्मोन और इधर दिया हुआ है टारगेट ग्लैंड, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन किस ग्लैंड को टारगेट करता है वो हमें बताना है। सबसे पहला उन्होंने दिया है हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो हमें पता है कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन किससे अफेक्ट करते हैं, पिट्यूटरी को। तो पिट्यूटरी यहाँ पे आ जाएगी टारगेट ग्लैंड में। द नेक्स्ट इज थायरोट्रोफिन या TSH, ठीक है। ये सिक्रीट कहाँ से होती है, पिट्यूटरी से, और इसकी टारगेट ग्लैंड कौन सी होती है, थायराइड। क्यों, क्योंकि ये थायराइड को स्टिमुलेट करती है टू सिक्रीट द थायरोक्सिन हार्मोन। द थर्ड नंबर इज कॉर्टिकोट्रोफिन या ACTH। तो ACTH भी पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है और एड्रीनल कॉर्टेक्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है और उससे रिलीज करवाता है हार्मोन्स। द नेक्स्ट इज गोनाडोट्रोफिक। गोनाडोट्रोफिन्स जो कि होते हैं FSH एंड LH, और इनका टारगेट जो ग्लैंड होती है वो होती है
ओवरी एंड टेस्टिस, ठीक। द अदर इज मेलानोट्रॉफिक या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, और इसकी टारगेट जो होगी वो होगा स्किन, ठीक है। तो स्किन को ये स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस द मेलानोसाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा द एक्सरसाइज नंबर 4। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5। ओके फ्रेंड्स, नाउ एक्सरसाइज नंबर 5 जो है वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन, ठीक है। कुछ टॉपिक्स दिए जिसपे शॉर्ट नोट लिखना है। पहला है पैरा थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो पैराथायराइड हार्मोन पे जब आप शॉर्ट नोट लिखेंगे तो आप बताइए कि पैराथायराइड हार्मोन जो है पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है, इसे पैराथार्मोन या फोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। और ये जो हार्मोन होता है पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ये पैराथायराइड ग्लैंड की लोकेशन आप बताइए कि इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड, और इसके भी 4 लोब्स होते हैं इस ग्लैंड के, और इट सिक्रेट्स द पैराथार्मोन। पैराथार्मोन जो होता है ये क्या करता है, इट इंक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम लेवल, और ब्लड कैल्शियम लेवल कैसे बढ़ा देता है, ठीक है। जब यदि ब्लड का कैल्शियम लेवल कम होता है तो पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाता है और वो बोन्स से कैल्शियम रिलीज करवाता है, क्योंकि बोन्स कैल्शियम को स्टोर करके रखती हैं। तो बोन से कैल्शियम रिलीज करवाता है और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, इंक्रीजेस द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट, ठीक है। और इस प्रकार कैल्शियम के लेवल को जो है नॉर्मल बना के रखता है ब्लड में, ठीक। तो ये जो है 2 काम क्या करके रखता है अपना पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। तो इसमें ये शॉर्ट नोट में इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन बताना है, कहाँ से सिक्रेट होता है, ग्लैंड्स कहाँ लोकेट होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थाइमोसिन। थाइमोसिन जो होता है, थाइमोसिन हार्मोन थाइमस ग्लैंड से सिक्रेट होता है। इसमें आप बताइए थाइमस ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है, ठीक है। और थाइमस ग्लैंड क्या करती है, तो थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेट करती है। और ये थाइमोसिन हार्मोन जो होता है ये 2 काम करता है। एक तो टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन करता है, और इससे कि क्या होता है, हमें रेजिस्टेंस बढ़ता है किसके प्रति, इन्फेक्शन के, इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, और कॉजेज द ह्यूमरल एंटीबॉडी, ठीक है। ह्यूमरल एंटीबॉडी को ये प्रोड्यूस करता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सॉरी नॉट एंटीबॉडी, ह्यूमरल इम्यूनिटी को ये प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। और दूसरा है मैच्योरिटी में भी, सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और ये जो थाइमस ग्लैंड होती है, जो चाइल्ड होता है उसमें प्रोमिनेंट होती है और फिर ये बाद में श्रिंक हो जाती है। तो ये हो गया अपना थाइमोसिन। द थर्ड वन इज एंड्रोजन्स। तो एंड्रोजन्स जो होते हैं, टेस्टिस से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं हम उन्हें एंड्रोजन्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको टेस्टोस्टेरॉन के बारे में बताना है कि जो मेन टेस्टोस्टेरॉन होता है और वो ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट होता है मेल्स में। तो ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन को एंड्रोजन कहते हैं, लेकिन मेन जो हार्मोन होता है मेल्स का वो टेस्टोस्टेरॉन होता है। तो टेस्टोस्टेरॉन के बारे में आप यहाँ लिखें कि उसके क्या फंक्शन है। हमने पढ़े थे कि आफ्टर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी जो टेस्टोस्टेरॉन है वो क्या करता है, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और सेक्सुअल बिहेवियर इन मेल्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो भी हमने सारे टेस्टोस्टेरॉन के पढ़े थे वो हम यहाँ पर फंक्शंस लिखेंगे, ठीक है। द फोर्थ वन इज ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जो रहता है
फीमेल हार्मोन है ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन 3 प्रकार के होते हैं, एक तो ईस्ट्रोडियोल, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन। इन तीनों के फंक्शन हमने पढ़े थे। ईस्ट्रोडियोल जो होता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी एंड फंक्शन ऑफ फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स, और देन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स कौन कौन से होते हैं वो हमें यहाँ लिखना रहेंगे, और उसके बाद सेक्सुअल बिहेवियर इन फीमेल्स। इसके लिए ईस्ट्रोडियोल रिस्पॉन्सिबल होता है। देन प्रोजेस्टेरॉन हमने देखा था, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है वो हमें बताना है इसमें, और उसके बाद रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये हमने तीनों पढ़े थे जब हम ईस्ट्रोजन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये गोनैड्स से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो टेस्टिस से एंड्रोजन जो कि टेस्टोस्टेरोन है वो हमने पढ़ा था, और ओवरी से हमने ईस्ट्रोजन पढ़े थे, और वो 3 प्रकार के हमने पढ़े थे। तो उनके फंक्शंस आप इस शॉर्ट नोट में लिखेंगे। ठीक है, द 4th हो गया हमारा। द 5th वन इज इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। The 6th one is glucagon. इंसुलिन, तो इंसुलिन जो है पैनक्रिया से सिक्रीट होने वाले हार्मोन में हमने इंसुलिन पढ़ा था, और ये जो इंसुलिन होता है ये क्या करता है, ग्लूकोज अपटेक के लिए ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लूकोज बनाता है, जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन स्टोर करवाता है। तो स्टोरेज ऑफ जो ग्लूकोज है वो, अपटेक ऑफ ग्लूकोज है वो, ये इंसुलिन के द्वारा होता है। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो पैनक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करने लगता है, और ये इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है कम करता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो हमारी बॉडी सेल्स है वो ग्लूकोज को यूटिलाइज कर पाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो इंसुलिन है वो हमारे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसे कम कर देता है, और इसलिए ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। ठीक है, तो जो भी हमने पढ़ा था वो आप यहाँ इंसुलिन के फंक्शंस में लिख देंगे, कहाँ से सिक्रीट होता है, ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है, और क्या फंक्शंस होते हैं। देन ग्लूकेगॉन जो है पैनक्रिया से सिक्रीट होता है। ठीक है, ये बीटा सेल्स से सिक्रीट होता है, ये अल्फा सेल्स से। और ग्लूकेगॉन क्या करता है, अपोजिट इफेक्ट करता है इंसुलिन का, और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, कैसे बढ़ाता है, जो ग्लाइकोजन में स्टोर ग्लूकोज होता है उसका ब्रेकडाउन करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, और जिससे कि क्या होता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, फैट और अमीनो एसिड से भी ग्लूकोज सिंथेसिस करवाता है। तो इस प्रकार ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या करता है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, और जब ये सिक्रीट होता है तो ये ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है, इसलिए इसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक, तो ये हो गए हमारे शॉर्ट नोट्स, जो टॉपिक से हमने इसे समझा कि किस में क्या लिखना है। ठीक है, वी आर रिवाइजिंग हियर, वी आर ऑलरेडी gone through all these topics. ठीक है, the next question is, the next exercise number is 6. Give example of hyperglycemic hormone, hypoglycemic hormone, ठीक है, हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन, ठीक है। द 4th वन इज गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, प्रोजेस्टेशनल हार्मोन, जेस्टेशनल हार्मोन, ठीक है। ब्लड प्रेशर लोअरिंग हार्मोन, एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। एंड्रोजन्स
एंड ईस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, तो ये हमें इन्होंने हेडिंग्स दिए हैं जिसका कि हमें एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कौन सा है? अभी हमने पढ़ा जो हाइपरग्लाइसेमिक कौन सा, जो कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दे, तो कौन सा हार्मोन है? ग्लूकेगॉन। अब हाइपोग्लाइसेमिक जो कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम कर दे, वो है इंसुलिन। ठीक है, हाइपरकैल्सेमिक जो कैल्शियम का लेवल बढ़ा दे, और वो कौन सा हार्मोन है? वो है पैराथार्मोन। अब है गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, ये कौन से हैं? LH एंड FSH, जो कि किस पे काम करते हैं? गोनाड्स पे, और उन्हें स्टिमुलेट करते हैं। प्रोजेस्टेशनल हार्मोन। प्रोजेस्टेशनल हार्मोन क्या है? वो हार्मोन जो जेस्टेशन के पहले क्या करता है, जो हमारा यूट्रस है, जो यूट्रस रहता है उसे प्रिपेयर करता है, और उस हार्मोन को कहा है प्रोजेस्टेशनल हार्मोन। तो ये हार्मोन है प्रोजेस्ट्रॉन, और प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है? जो चेंजेस होते हैं यूट्रस में, ठीक है, उन्हें कॉज करता है प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, और वो क्या करता है कि जो यूटेराइन में ब्लड सप्लाई है वो उसे बढ़ा देता है, और जिसकी वजह से इन केस ऑफ कंसेप्शन जो जाइगोट रहेगा उसे इम्प्लांटेशन में मदद मिलती है। तो ये जो सारे चेंजेस होते हैं यूट्रस में वो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन के कारण होते हैं, और इसलिए उसे प्रोजेस्टेशनल हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन। देन बीपी लोअरिंग हार्मोन है एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि क्या करता है? ब्लड प्रेशर को कम करा देता है। ठीक, देन एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन। तो एंड्रोजन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, एंड ईस्ट्रोजन कौन सा है? ईस्ट्रेडियोल। ठीक, ये हो गए अपना एक्सरसाइज नंबर 6, जिसमें हमने एग्जाम्पल्स दे दिए हैं जो हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 7 क्या है। ठीक, तो जो एक्सरसाइज नंबर 7 है वो है विच हार्मोनल डेफिशिएंसी कॉजेज फॉलोइंग डिसीजेज। ठीक है, तो विच हार्मोनल डेफिशिएंसी कॉजेज फॉलोइंग। ठीक है, तो कुछ डिजीजेस के नाम दिए जिनमें हमें बताना है कि कौन सी हार्मोन की डेफिशिएंसी वो डिजीज कॉज करती है। सबसे पहला है डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटस हमने देखा था डिसऑर्डर ऑफ इंसुलिन में। जब इंसुलिन किसी वजह से कमी हो जाती है तो वो कॉज करता है डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो ये होता है इंसुलिन की कमी की वजह से। दूसरा है गॉइटर। गॉइटर में क्या होता है? जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसकी कमी हो जाती है और उसकी वजह से गॉइटर रोग होता है। ठीक है, थर्ड नंबर है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म भी थायरॉक्सिन की कमी से होता है। यदि एक बच्चे में यदि थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए तो वो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है और उसको क्रिटिनिज्म कहते हैं। ठीक है, थायरॉक्सिन या T3, T4, T3 एंड T4 भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 8। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 8 है ब्रीफली डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ FSH हार्मोन। ठीक है,
FSH हार्मोन जो होता है, मैंने आपको बताया था कि FSH हार्मोन सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू काम करता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर के थ्रू काम करता है। तो इसमें भी आपको जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर वाली मैकेनिज्म बतानी है, जिसमें कि ये सेकेंडरी मैसेंजर बना के काम करता है। तो सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा होता है? इस केस में साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट रहता है, जो कि फर्दर बायोकेमिकल एक्टिविटी कॉज करता है और फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन ओवरी। ठीक है, ठीक है। इन दिस वे जो FSH हार्मोन है वो सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू वो काम करता है। ठीक है, तो जो हमने हार्मोनल एक्शन की मैकेनिज्म देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि कैसे एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के थ्रू हार्मोन एक्ट करते हैं, तो वो यहाँ पे हमें लिखनी है। और हमें ये बताना है कि जो टारगेट ऑर्गन रहता है वो ओवरी होती है, टारगेट सेल्स ओवरी की सेल्स होती है, और वहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर बनता है CAMP, जो कि कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटी कॉज करता है ओवरी में, और फिर वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ओवरी में। ठीक है, तो ये इन दिस वे आपको वो पूरी प्रोसेस जो हमने एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के थ्रू हार्मोन मैकेनिज्म पढ़ी थी, और उसमें भी सेकेंडरी मैसेंजर फॉर्म करके, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर जो हमने देखा था, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो इन दिस वे ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर देते हैं 8th नंबर की। ठीक, ओके। द 9th एक्सरसाइज इज वेरी इजी, मैच द कॉलम। ठीक है, कॉलम मैच करने हैं। कॉलम 1, कॉलम 2। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है T4 PTH या पैराथार्मोन, गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अदर कॉलम में दिया हुआ है हाइपोथैलेमस, थायराइड, पिट्यूटरी, पैराथायराइड। ठीक है, तो T4 किससे सिक्रीट होता है हमारा? थायराइड से। T3 एंड T4 थायराइड सिक्रीट करता है। पैराथार्मोन जो होता है पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है। ठीक है, गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, जो कि पिट्यूटरी से LH और FSH को रिलीज करवाता है, और इस प्रकार LH जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैच द कॉलम एंड द 9th एक्सरसाइज ऑफ NCERT बुक बायोलॉजी। Okay, so in this way we have completed the whole chapter, and now you can revise it, and you can, if you don't get the answer, you can go through again all the chapters. ठीक है, and the whole chapter, and then you will get the answer. ठीक है, तो इस प्रकार हम ये केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चैप्टर खत्म कर चुके हैं।